नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका में जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो अमेरिका की सामाजिक पृष्ठभूमि है, जैसे भूलवादी समाज, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता के प्रति अगाध विश्वास, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार और जो महिलाओं की स्थिति है, इन सब परिस्थितियों ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं को गहराई से प्रभावित किया था और स्वतंत्रता के प्रति जो अगाध विश्वास था, उसने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया और इस प्रकार वहाँ के संविधान में इन बिंदुओं का प्रभाव दिखाई देता है। जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसको स्वतंत्रता 4 जुलाई सन 1776 में प्राप्त हुई थी। वह पहले ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था और सन 1781 से ही वहाँ पे संविधान के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन बाद में वो सफल नहीं हुए। लेकिन वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने 1787 में एक फिलाडेल्फिया का सम्मेलन बुलाया और इस फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में वहाँ के संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया और ये जो संविधान है, ये सन 1789 से बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान के बारे में एक विद्वान है डी टोकविले, उनका मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसमें स्पष्टता के साथ साथ संक्षिप्तता भी है और निश्चितता भी है। इस प्रकार इस संविधान की हम निम्न बिंदुओं के आधार पे विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। तो जो पहली विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की है, वो है निर्मित और लिखित संविधान। निर्मित और लिखित संविधान का मतलब ये है कि अमेरिका का जो संविधान है वो एक संविधान सभा, जैसा कि मैंने बताया कि फिलाडेल्फिया का सन 1787 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें वहाँ के राजनीतिज्ञों ने संविधान सभा को अंतिम प्रारूप प्रदान किया और यह संविधान सन 1789 में बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार विश्व का यह प्रथम लिखित संविधान का दस्तावेज है। इसमें ब्रिटिश संविधान की भांति इसका कोई विकास नहीं हुआ। इस संविधान का मूल ढांचा फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा बनाया गया, जो एक निश्चित समय का उपज है। इस प्रकार अमेरिका का संविधान विश्व के समस्त लिखित संविधानों में प्राचीनतम संविधान है। जो दूसरी विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की, वो है संक्षिप्त संविधान। संविधान तो होते हैं, जैसे विभिन्न देशों ने अपने अपने देशों के लिए अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संविधानों का निर्माण किया। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वो इतना संक्षिप्त है, उसमें मात्र केवल 4000 शब्द हैं और 10 से 12 पृष्ठ हैं और केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके विपरीत जब हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें लगभग 355 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में तो इतने संशोधन हो चुके कि वो लगभग 450 अनुच्छेदों में बदल जाते हैं। इसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें 153 अनुच्छेद हैं और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद है और कनाडा के जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद हैं। तो हम कह सकते हैं अन्य देशों की तुलना में
जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वो अत्यधिक संक्षिप्त संविधान है। इस प्रकार इस संविधान ने कुछ बुराइयों को भी जन्म दिया, जिसे अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो तीसरी जो विशेषता है अमेरिका के संविधान की, वो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। जो अमेरिका का संविधान है ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इस प्रकार जो सन 1777 में परिसंघ का निर्माण हुआ था उसमें लोकप्रिय संप्रभुता को नहीं माना गया था, लेकिन बाद में इस संविधान का आधारभूत बिंदु लोकप्रिय संप्रभुता स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इस प्रकार संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति वहां की जनता को ही प्रदान की गई है। और जो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन के संविधान में संसद संप्रभु थी, यानी संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था, लेकिन अमेरिका के संविधान में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई और वहाँ के नेताओं की इस बात पर सहमति थी कि जो अमेरिका का संविधान है वो सर्वोच्च कानून होगा। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयाँ, ये सब इसके अधीन होंगे और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अमेरिका के संविधान की ये भी एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। एक विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान, लचीला संविधान, संविधान में जो संशोधन की प्रणाली है या प्रक्रिया है, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ब्रिटेन में तो लचीला संविधान था, लेकिन अमेरिका में जो संविधान की विशेषता है वो है कठोर संविधान। इसका मतलब ये है कि वहाँ के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है। किसी भी संशोधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी के द्वारा संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि आज तक लगभग जो भी 215 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में, यानी अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं और इनमें भी जो प्रथम 10 संशोधन थे ये तो संविधान के निर्माण के तुरंत बाद ही हो गए थे, जिनके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार अमेरिका के संविधान की ये भी एक विशेषता है, कठोर संविधान। जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो है गणतंत्र की स्थापना। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का राज्य का प्रमुख है वो एक निर्वाचित नागरिक होगा। ये जो राज्य का प्रमुख है उसको जो पद है वो उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसी प्रकार न्यायिक सर्वोच्चता भी एक विशेषता है। इसका मतलब यह है कि सभी जो राज्य हैं एक सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होंगे, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या करना है और रक्षा करना है। सन 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में
न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि न्यायिक सर्वोच्चता ही अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार सब कानूनों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना भी अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इसी प्रकार एक अन्य जो विशेषता है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जो अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यानी इसमें संयुक्त जो राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का औपचारिक और वास्तविक प्रधान है, यानी राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। इस प्रकार ये नागरिकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इस प्रकार अमेरिका में शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। इसी प्रकार एक जो विशेषता है वहाँ के संविधान की मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसके मूल संविधान में तो मौलिक अधिकारों को जगह नहीं दी, लेकिन संविधान के अनुसमर्थकों में जो विभिन्न समझौते हुए उसके चलते संविधान में सन 1791 में जो प्रथम 10 संशोधन हुए, उन संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को अपनाया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन नागरिक अधिकारों से ही संबंधित हैं। इस प्रकार संविधान के द्वारा नागरिकों को धर्म, भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता, ये कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस प्रकार एक जो विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ उसने दोहरी नागरिकता को भी मान्यता दी है। वहाँ के संविधान की ये भी एक विशेषता है। वहाँ प्रत्येक नागरिक को दोहरी स्वतंत्रता या दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होती है, दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। इस प्रकार वहाँ दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। इसी प्रकार एक विशेषता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। जब फिलाडेल्फिया का सम्मेलन चल रहा था तो वहाँ के विद्वानों, वहाँ के राजनीतिज्ञों को मानना था, उनमें जो मेडिसन थे जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि हम मोंटेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोंटेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था उसको अमेरिका में अपनाया गया है और इसके साथ ही उसके पूरक के रूप में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया है। इस प्रकार शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन के कार्य क्षेत्र को और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, उनके अधिकार क्षेत्र को अलग कर दिया गया ताकि वहाँ की नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सके और इसको अमली जामा पहनाने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी लागू किया गया। इस प्रकार
एक जो विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की वो है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित। तो व्यक्तिवादी दर्शन का मतलब ये है कि अमेरिका का जो संविधान है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है और इस फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में लोग के व्यक्तिवादी दर्शन से वहाँ के संविधान निर्माता अत्यधिक प्रभावित थे। संपत्ति के अधिकार को, जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को ये पवित्र मानते हैं और व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण ही अमेरिका में आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। इसी प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था जो सन 1787 का फिलाडेल्फिया का सम्मेलन था उसमें जो निर्मित संविधान अपनाया गया, एक संघ राज्य की स्थापना की गई और सन 1787 के विधान के द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया और सन 1789 में जब इस अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, लेकिन नवीन आज जो वर्तमान की बात करें तो आज अमेरिकी संघ में लगभग 50 राज्य हैं। इस प्रकार अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को प्रमुखता दी गई।